श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 47। षष्ठ अध्याय व्याकुलता और प्रथम दर्शन। श्री रामकृष्ण देव का उस समय का आचरण। अति अल्प आयु में श्री रामकृष्ण देव के पिताजी का देहांत हो गया था, इसलिए बाल्यावस्था से ही जननी चंद्रमणि तथा अग्रज राम कुमार जी की स्नेहपूर्ण देखरेख में उनका लालन पालन हुआ था। राम कुमार जी श्री रामकृष्ण देव से 31 वर्ष बड़े थे, अतः श्री रामकृष्ण देव की पितृभक्ति का कुछ अंश संभवतः उनको प्राप्त हुआ था। पितृतुल्य अग्रज का अचानक निधन हो जाने के कारण श्री रामकृष्ण देव अत्यंत व्यथित हुए। कौन कह सकता है कि इस घटना ने उनके विशुद्ध हृदय में संसार की अनित्यता की धारणा को दृढ़ बनाकर उनके वैराग्यानल को और प्रज्वलित कर दिया हो। यह देखा जाता है कि उस समय से वे जगन माता के पूजन में विशेष रूप से चित्त संलग्न कर यह जानने के निमित्त कि मानव उनके दर्शन से वास्तव में कृतार्थ होता है या नहीं, अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। पूजन के उपरांत वे मंदिर में श्री जगन माता के समीप बैठकर तन्मयता के साथ पूरा दिन व्यतीत कर दिया करते थे एवं राम प्रसाद, कमलाकांत आदि भक्तों के द्वारा रचित पदों की को देवी के सम्मुख गा गा कर सुनाते प्रेम विह्वल तथा आत्मविस्मित हो जाते थे। व्यर्थ के वार्तालाप में वे एक क्षण भी नष्ट नहीं करते थे तथा रात्रि में मंदिर का दरवाजा बंद हो जाने पर लोगों के संग को त्याग कर पंचवटी के निकटवर्ती जंगल में प्रविष्ट हो जगन माता के चिंतन में अपना समय बिताया करते थे। यह देखकर हृदय राम की चिंता तथा संकल्प। श्री रामकृष्ण देव का इस प्रकार का कार्यक्रम हृदय को रुचिकर नहीं था, किंतु वह कर ही क्या सकता था। बाल्यावस्था से ही श्री रामकृष्ण देव की जब जो इच्छा होती थी तत्काल ही वे उस कार्य में संलग्न हो जाते थे। यह बात उससे छिपी नहीं थी, इसलिए प्रतिवाद अथवा बाधा उपस्थित करना निरर्थक था। किंतु दिनों दिन श्री रामकृष्ण देव के अंदर उस भाव का प्राबल्य देखकर कभी कभी उनसे कुछ कहे बिना वह नहीं रह पाता था। हृदय को जब यह विदित हुआ कि वे रात्रि में न सोकर शैया त्याग कर पंचवटी में चले जाते हैं, तब उसे अत्यंत चिंता हुई, क्योंकि मंदिर में सेवा पूजा के लिए उन्हें परिश्रम करना पड़ता था। साथ ही पहले की तरह वे भोजन भी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में रात्रि में विश्राम न करने पर उनके स्वास्थ्य में हानि होने की संभावना थी। अतः हृदय ने इस बारे में पूरा पता लगाकर उसका यथासाध्य प्रतिकार करने का निश्चय किया। उस समय पंचवटी के आसपास के जगह की अवस्था। उस समय पंचवटी के आसपास का स्थान आज की तरह समतल नहीं था। वहाँ की निचली जमीन झाड़ झंखाड़ तथा खोल कंदरा से भरी थी। जंगली वृक्ष लताओं के बीच वहाँ एक धात्री अर्थात आंवले का वृक्ष उग आया था। कब्रस्थान के साथ ही साथ जंगल होने के कारण दिन में भी प्रायः कोई वहाँ नहीं जाता था और कभी कभी चले जाने पर भी जंगल के अंदर प्रवेश नहीं करता था। फिर रात का तो कहना ही क्या है, भूत प्रेत के डर से उस ओर कोई पैर तक नहीं रखता था। हृदय से हमने सुना है कि उस निचली जमीन में वह आंवले का वृक्ष होने के कारण उसके नीचे यदि कोई बैठ जाता था तो जंगल के बाहर की ऊंची जमीन से वह दिखाई नहीं देता था। श्री रामकृष्ण देव उसी के नीचे बैठकर ध्यान किया करते थे। हृदय राम का प्रश्न, रात में जंगल के अंदर जाकर क्या करते हो? रात्रि में श्री रामकृष्ण देव ने जब वहां जाना प्रारंभ किया तब एक दिन छिपकर हृदय राम उनके पीछे पीछे जाने लगा तथा उनको जंगल में प्रविष्ट होते हुए उसने देखा।
वे शायद रुष्ट होंगे, यह सोचकर वह और आगे न बढ़ा, किंतु उनको डराने के निमित्त कुछ देर तक वह चारों ओर ढेले फेंकने लगा। उससे भी उनको लौटते हुए न देखकर विवश हो वह स्वयं घर लौट आया। दूसरे दिन अवकाश मिलने पर उसने श्री रामकृष्ण देव से पूछा, बताओ, रात में जंगल के अंदर जाकर तुम क्या करते हो? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, वहां पर आंवले का एक वृक्ष है, उसके नीचे बैठकर ध्यान करता हूँ। शास्त्र में कहा गया है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जो जिस कामना से ध्यान करता है उसकी वह कामना पूर्ण होती है। हृदय राम की श्री रामकृष्ण देव को डराने की चेष्टा। इस घटना के बाद कुछ दिन तक श्री रामकृष्ण देव जब उस आंवले के वृक्ष के नीचे ध्यान करने बैठते थे, तभी बीच बीच में ढेले आदि आने तथा नाना प्रकार के उपद्रव होने लगे। ये सब हृदय के ही कार्य हैं। यह जानकर भी उन्होंने उससे कुछ नहीं कहा, किंतु उनको डराकर वहां जाने से उन्हें रोकने में वह असमर्थ हो निश्चिंत न हो सका। एक दिन श्री रामकृष्ण देव के वहां जाने के कुछ देर बाद चुपचाप उस जंगल में प्रविष्ट होकर उसने दूर से देखा कि वे अपने पहनने का वस्त्र तथा यज्ञोपवीत को त्याग कर आनंद पूर्वक बैठे ध्यान में मग्न हैं। यह देखकर वह सोचने लगा, मामा जी क्या पागल हो गए हैं? इस प्रकार का आचरण तो पागल के लिए ही संभव है। ध्यान करना हो तो करो, किंतु नग्न होने की क्या आवश्यकता है? यह सोचकर सहसा वह उनके समीप उपस्थित हुआ तथा उनको संबोधन कर कहने लगा, यह क्या हो रहा है? यज्ञोपवीत तथा वस्त्र को त्याग कर नंगे क्यों बैठे हो? हृदय राम से श्री रामकृष्ण देव का कहना, पास मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार कुछ देर तक पुकारने के बाद श्री रामकृष्ण देव को चेत हुआ तथा समीप ही खड़े हृदय राम को इस प्रकार प्रश्न करते हुए देख वे बोले, तुझे क्या पता है? इस तरह पास मुक्त होकर ध्यान करना चाहिए। जन्म से ही मनुष्य घृणा, लज्जा, कुल, शील, भय, मान, जाति तथा अभिमान इन 8 पासों से आबद्ध है। यज्ञोपवीत भी मैं ब्राह्मण तथा सबसे श्रेष्ठ हूँ, इस प्रकार के अभिमान का चिन्ह होने के कारण एक पास है। माँ को पुकारने के लिए इन पासों को त्याग कर एकाग्रता के साथ उन्हें पुकारना पड़ता है, इसलिए मैंने इन्हें उतार रखा है। ध्यान करने के पश्चात लौटते समय पुनः धारण कर लूंगा। इससे पूर्व हृदय ने ऐसी बात कभी नहीं सुनी थी, इसलिए वह अवाक रह गया तथा निरुत्तर हो वहां से चल दिया। अपने मामा जी को कुछ कहने, सुनने तथा तिरस्कार करने का उसने पहले से ही सोच रखा था, किंतु वह कुछ भी न कर सका।